डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को मैं अपने यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में समझने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। और आइए इसको हम समझते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको राइट एंगल ट्रायंगल में कंसीडर करना पड़ेगा, है ना। मान लेते हैं कि आपके पास क्या है, ए बी सी जो है ना, ए बी सी आपका क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, इसमें दो एक्यूट एंगल बनेगा, है ना। तो ये मान लेते हैं यहाँ पे कोई एंगल क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। एंगल तो यहाँ पे बनेगा ना। तो जिस एंगल को हम टारगेट करेंगे, अगर इस एंगल को टारगेट करेंगे तो इसके सामने वाला जो होगा ना साइड ए बी, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। और जिस एंगल के जो एंगल बना रहा है ना, वो बी सी क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बेस हो जाएगा। और ए सी क्या होगा आपका, हाइपोटेनस होगा। ठीक है। यहाँ से अगर हम बात करते हैं साइन थीटा की बात करते हैं, तो साइन थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा हो जाएगा पी बाई एच होगा, है ना। परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज होगा, है ना। तो साइन थीटा होगा पी बाई एच। और साइन थीटा को पी बाई एच लिखेंगे तो इसके बाद मुझे लिखना है कोसेक थीटा क्या होगा, तो इसको लिखेंगे एच बाई क्या लिखेंगे, एच बाई पी लिखेंगे। उसके बाद बात करते हैं कोस थीटा, तो कोस थीटा क्या होगा, बी बाई एच होगा। कोस थीटा को लिखेंगे बी बाई एच लिखेंगे। और कोस थीटा के बाद आएगा आपका सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा को लिखेंगे एच बाई बी लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है टेन थीटा। टेन थीटा को लिखेंगे हम लोग पी बाई बी लिखेंगे। तो टेन थीटा के बाद लिखेंगे कॉट थीटा को लिखेंगे बी बाई पी लिखेंगे। तो टोटल हम 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करेंगे, है ना। ये मैंने यहाँ पे साइन थीटा लिखा है पी बाई एच, कॉसिक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा। तो आपको ये बात को याद रखना है, इस बात को याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो फाइंड आउट करेंगे 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करेंगे। और ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइए उसको समझते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना। ये राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पे एंगल को हम मान लेते हैं, क्या मानते हैं, 45 डिग्री मान लेते हैं, है ना। तो ये भी क्या होगा आपका 45 डिग्री होगा। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या हो गया, आइसोसेलेस हो गया। तो अगर हम इस लेंथ को 1 मानेंगे, 1 यूनिट अगर लेंथ को मानते हैं 1 यूनिट, तो ये भी क्या होगा आपका 1 यूनिट होगा। तो ये लेंथ क्या हो जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे क्या है, सी है। अब आपको आप 1 यूनिट माने, एक्स माने, कुछ भी मान सकते हैं। अगर ये दोनों एंगल सेम होगा तो ये दोनों साइड भी क्या होगा, सेम होगा, ये आपको पता है। तो ए सी का लेंथ कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, आप जानते हैं कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस का लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए बी का लेंथ क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, बी सी का लेंथ क्या है 1, तो क्या स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 इक्वल टू क्या होगा 2। इम्प्लाइज दैट ए सी इक्वल टू क्या होगा √2 यूनिट हो जाएगा। तो ए सी का लेंथ क्या होगा √2 यूनिट हो जाएगा आपका। अब बात करते हैं कि 45 डिग्री के लिए मुझे निकालना है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालना है। तो अब 45 डिग्री एंगल यहाँ भी बन रहा है और एंगल यहाँ भी बन रहा है। तो आप कोई भी एंगल को टारगेट कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि हम इस एंगल को टारगेट करते हैं। तो मान लेते हैं अभी जस्ट आपको बताया गया है कि साइन थीटा क्या होता है, तो आप बोलेंगे क्या बोलेंगे, पी बाई एच होता है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, साइन थीटा के प्लेस पे आपको क्या लिखना है 45 डिग्री लिखना है। और उसके बाद क्या लिखना है, पी बाई एच होता है। तो पी का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 1। और एच का वैल्यू क्या है √2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे √2। मतलब क्या हुआ कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2 होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि कॉसेक 45 डिग्री का होगा। तो कॉसेक थीटा को जस्ट अभी लिखे हैं कि कॉसेक थीटा को लिखते हैं एच बाई क्या लिखते हैं, पी लिखते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है कॉसेक थीटा इक्वल टू एच का वैल्यू क्या है, तो एच का वैल्यू आप बोलेंगे क्या है √2 है, तो लिखेंगे √2 लिखेंगे। पी का वैल्यू क्या है, तो पी का वैल्यू क्या है 1 है। मतलब क्या हुआ कि कॉसेक थीटा का जो वैल्यू होगा वो √2 क्या होगा 2 होगा। नेक्स्ट है, अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, कॉस थीटा। तो आपको पता है कि कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच होता है, अभी जस्ट आपको बताया गया है। अब आपको लिखना है कॉस थीटा के प्लेस पे क्या है 45 डिग्री है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 45 डिग्री। तो कॉस थीटा होता है बी बाई एच, तो बी का वैल्यू क्या है 1 है। और यहाँ पे एच का वैल्यू क्या है √2 है। अब बात करते हैं सेक थीटा क्या होगा, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है एच बाई क्या होता है बी होता है। तो आपको लिखना पड़ेगा सेक
और थीटा के प्लेस पे क्या है 45 डिग्री ही है ना। तो बी एच का वैल्यू क्या है √2 और बी का वैल्यू 1 होगा, मतलब क्या होगा √2 ही होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं tan थीटा क्या होगा, है ना। तो tan थीटा को लिखते हैं p बाई क्या लिखते हैं b लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है tan थीटा के प्लेस पे 45 डिग्री है तो लिखेंगे 45 डिग्री। p का वैल्यू क्या दिया है 1 और b का वैल्यू भी क्या है 1, मतलब क्या होगा, इसका मतलब हुआ कि tan जो है 45 डिग्री का जो वैल्यू है वो क्या होगा आपका 1 होगा। उसके बाद बात करते हैं cot थीटा क्या होगा, तो cot थीटा क्या होता है b बाई p होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे cot 45 डिग्री लिखेंगे अगर एंगल के प्लेस पे, तो b का वैल्यू भी क्या है 1/1, मतलब cot 45 डिग्री का मान भी क्या होगा वैल्यू भी 1 होगा। तो इस प्रकार यहाँ पे मैंने क्या सीखा कि मतलब 45 डिग्री के लिए 45 डिग्री के लिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे। आइए इसको समझते हैं। आइए अब समझते हैं कि 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो इसके लिए आपको कंसीडर करना पड़ेगा क्या बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है कि सभी साइड इक्वल होते हैं। तो मान लेते हैं हम इस लेंथ को मान लेंगे 2 यूनिट, है ना। तो आपको मानना ये भी क्या होगा आपका, ये भी क्या हो जाएगा 2 यूनिट होगा, ये भी क्या होगा 2 यूनिट्स होगा, है ना। आप 2 यूनिट मानिए 4 यूनिट मानिए एक्स मानिए, आप कुछ भी मान सकते हैं, आपको जो सुविधा लगे आप मान सकते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे क्या होगा सी है। अब यहाँ से अगर हम कोई लेंथ को परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करेंगे, है ना, तो ये जो पता है ना वर्टेक्स ए से अगर कोई लाइन अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर कोई लाइन अगर हम परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो मान लेते हैं यहाँ पे डी है ना, तो बी डी का लेंथ क्या होगा, ये बी सी का लेंथ 2 यूनिट है तो बी डी का लेंथ क्या होगा 1 यूनिट होगा, है ना। डी सी का लेंथ भी क्या होगा, ये भी आपका होगा 1 यूनिट होगा। अब हम क्या करेंगे, या तो ट्रेंगल एडीबी में जाएंगे या ट्रेंगल एडीसी में जाएंगे, मतलब दोनों ट्रेंगल में से किसी एक ट्रेंगल में जाएंगे और इसमें क्या निकालना होगा एडी का लेंथ क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो दोनों ट्रेंगल में से किसी एक ट्रेंगल में अगर जाते हैं तो मान लेते हैं हम आते हैं किस ट्रेंगल में, मान लेते हैं ट्रेंगल आते हैं इन ट्रेंगल ए डी बी में। आपको पता है कि ए डी बी क्या है राइट एंगल ट्रेंगल है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, इस लेंथ एडी का लेंथ निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ठीक है ना, ए बी का स्क्वायर माइनस क्या होगा बी डी का स्क्वायर। तो ए बी का लेंथ क्या है 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर माइनस बी डी का लेंथ क्या है 1, 1 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 माइनस 1 मतलब क्या होगा 3, इंप्लाइज दैट स्क्वायर रिमूव होगा तो रूट क्या करेगा कवर करेगा, मतलब क्या हुआ कि ए डी का जो लेंथ होगा वह √3 यूनिट होगा। अब आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में प्रत्येक एंगल होता है 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा। और यहाँ से अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 30 डिग्री और ये क्या होगा बाइसेक्टर होता है ना, तो यहाँ भी होगा 30 डिग्री होगा, है ना। अब क्या करेंगे, अब मुझे क्या करना है, मान लेते हैं ये 60 डिग्री के लिए निकालना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो अब अभी आपको जस्ट हम पहले बताए हैं कि दोनों ट्रेंगल में से कोई ट्रेंगल में आप जा सकते हैं। तो मान लेते हैं कि हम लोग किस ट्रेंगल में है, इन ट्रेंगल ए डी बी लिखे चाहे ए डी बी में है ना, ए डी बी में कंसीडर कर रहे हैं, आप ए डी सी में भी जा सकते हैं। तो ए डी बी में अगर आएंगे ए डी बी में आप, तो ये 60 डिग्री है ना, तो हम यहाँ पे निकालना है, मुझे क्या निकालना है 60 डिग्री के लिए निकालना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है। तो मान लेते हैं यहाँ पे 60 डिग्री है ना, तो आपको लिखना होगा, अब पता है कि साइन थीटा क्या होता है, आप बोलेंगे सर पी बाई एच होता है। तो साइन थीटा के प्लेस पे यहाँ पे 60 डिग्री आपको देना होगा। और यहाँ बात करें इस एंगल के लिए जब निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, परपेंडिकुलर एडी होगा ना, है ना। तो एडी का लेंथ क्या दिया हुआ है √3 दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे आप √3 लिखेंगे। और एच का वैल्यू क्या होगा, एच का वैल्यू क्या होगा 2 होगा, मतलब साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह √3/2 होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कोसेक थीटा की। अगर हम बात करें तो कोसेक थीटा क्या होता है, यहाँ पे साइन थीटा पी बाई एच यहाँ पे लिख करके आपको रिकॉल कर रहे हैं कि इसको आप समझ पाए अच्छा से। तो कोसेक थीटा क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर कि h/p होगा। तो बात करते हैं कि कोसेक थीटा के प्लेस पे क्या होगा 60 डिग्री होगा, है ना। तो 60 डिग्री की बात करेंगे तो h का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर h का वैल्यू क्या है, h का वैल्यू 2 है और p का वैल्यू क्या है, तो p का वैल्यू √3 है, मतलब क्या होगा, मतलब कोसेक 60 डिग्री का जो वैल्यू होगा 2/√3 होगा, है ना। उसी प्रकार आप जो है
कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे अगर, तो कॉस थीटा क्या होता है, आप बोलेंगे सर कि b/h होता है। तो यहाँ पे बात करें कॉस थीटा के प्लेस पे क्या है 60 डिग्री है ना, तो 60 डिग्री की बात करेंगे तो b का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू 1 होगा और h का वैल्यू क्या है 2 है, मतलब कॉस 60 डिग्री का जो वैल्यू होगा 1/2 होगा। अब बात करते हैं कि सेक है ना, सेक की बात करें तो सेक 60 डिग्री लिख लेते हैं डायरेक्ट, तो सेक थीटा क्या होगा h/b होगा है ना, h/b होगा। तो h की बात करेंगे तो h का वैल्यू क्या है 2 क्या होगा 1, मतलब क्या होगा वैल्यू 2 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टेन थीटा की बात करते हैं, तो टेन थीटा क्या होता है बताइए, p/b होता है। तो टेन थीटा की जगह 60 डिग्री है तो टेन थीटा p/b, p का वैल्यू क्या है बताइए, तो आप बोलेंगे कि सर p का वैल्यू √3 है और b का वैल्यू क्या है 1, मतलब टेन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। और उसी प्रकार अगर आप cot 60 डिग्री निकालेंगे तो क्या होगा b/ क्या हो जाएगा p होगा, तो b का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू 1 होगा है ना, और p का वैल्यू क्या हो जाएगा क्या होगा 3 होगा, मतलब cot 60 डिग्री का जो वैल्यू होगा 1/√3 होगा। तो इस प्रकार हम लोग क्या किए 45 डिग्री का हम एंगल समझ गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए और 60 डिग्री समझ गए। अब हम समझते हैं कि 30 डिग्री के लिए फाइंड कैसे एंगल हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब अगर हम बात करते हैं 30 डिग्री के लिए, अब मुझे निकालना क्या है 30 डिग्री के लिए निकालना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर इस एंगल के लिए अगर हम टारगेट करेंगे ना तो इसके सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये एडी क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा है ना। तब मान लेते हैं हम लोग किस ट्रेंगल में है, इन ट्रेंगल ADB में है। तो अब 30 डिग्री की बात करेंगे तो आपको पता है कि सर साइन थीटा होता है p/, क्या होता है h होता है। तो साइन थीटा की जगह प्लेस पे क्या है ये 30 डिग्री है ना, तो ये 30 डिग्री की अगर बात करेंगे तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा लेंथ, तो सर ये 30 डिग्री की अगर बात करेंगे ना इस ट्रेंगल ADB में जाएंगे जब इस 30 डिग्री की जब बात होगी तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसके सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और h की बात करें तो h की जगह पे क्या होगा प्लेस पे क्या होगा 2, मतलब साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है। अब बात करते हैं कि सर कोसेक 30 डिग्री क्या होगा, तो कोसेक 30 डिग्री क्या होगा, आप यहाँ लिख सकते हैं सर कि h/p होगा। तो h का वैल्यू क्या है, आप बोलेंगे सर कि h का वैल्यू 2 है और p का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, मतलब यहाँ पे क्या होगा 2 हो जाएगा है ना। अगर इसी प्रकार बात करते हैं कि टेन थीटा की बात करें तो टेन 30 डिग्री की अगर हम बात करें क्या होगा, तो टेन थीटा क्या होता है p/b होता है। तो p का इस एंगल के लिए जब निकाल रहे हैं ना, हम एक बार रिपीट फिर कर रहे हैं कि अगर इस एंगल के लिए अगर हम निकाल रहे हैं ना तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा तो p होगा 1 होगा और p/b की बात करेंगे तो √3 क्या होगा 3 होगा, मतलब क्या हुआ कि टेन 30 डिग्री का वैल्यू जो होगा 1/√3 होगा। अब बात करते हैं कॉट की बात करते हैं, तो कॉट थीटा क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर कि p/b होता है टेन थीटा, तो ये हो जाएगा b/p होगा। तो b का वैल्यू क्या है √3 होगा और p का वैल्यू क्या है 1 होगा, मतलब √3 होगा कॉट 30 का मान। अब बात करते हैं नेक्स्ट है कॉस्ट, नेक्स्ट बात करते हैं कॉस 30 डिग्री की बात करते हैं ना। तो कॉस थीटा क्या होता है b/h होता है। तो b की बात करें तो b क्या है बताइए √3 क्या है 3 है और h का वैल्यू क्या है 2 है, मतलब कॉस 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा √3/2 होगा। इसी प्रकार अगर बात करते हैं सेक 30 डिग्री, तो सेक थीटा होता क्या है, तो कॉस थीटा होता है b/h, तो इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे h/b बोलेंगे। तो h का वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे सर कि h का वैल्यू मेरा क्या है 2 है ना। और उसके बाद बात करते हैं b का वैल्यू क्या है, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा √3 क्या होगा 3 होगा, मतलब कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होगा अगर मान लेते हैं, तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा आप जानते हैं h/b होगा और h क्या होगा 2 होगा और b की बात करें तो क्या होगा √3 होगा, मतलब 2 क्या होगा √3 होगा। तो इस प्रकार इस वीडियो में मैंने यहाँ पे क्या किया है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री के लिए क्या किया है मैंने आपको समझाया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप क्या करें चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।